जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हमने जीके का एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक उठाया है, भारत के महान पुरुष यानी कि भारत के लोकप्रिय व्यक्ति। तो दोस्तों इस टॉपिक से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन महापुरुषों के उपनाम पूछे जाते हैं, इनके समाधि स्थलों के नाम पूछे जाते हैं, इनके द्वारा दिए गए प्रसिद्ध नारे पूछे जाते हैं। तो इन सभी को तो हम डिस्कस करेंगे ही। इसके अलावा इन महान पुरुषों से यदि कोई एक्स्ट्रा फैक्ट बनता है जीके का तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। यानी कि ये वीडियो अपने आप में पूरे यूट्यूब की सबसे बेस्ट क्लास होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आइए दोस्तों, पहला हमारा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की समाधि कहाँ पर स्थित है। महात्मा गांधी जी की जो समाधि है ना, इसका नाम क्या है, राजघाट। ठीक है, और ये स्थित है नई दिल्ली में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी जी। ठीक है, तो इनकी समाधि स्थल का नाम है राजघाट, ये स्थित है नई दिल्ली में। और इनके उपनाम कौन कौन से हैं, इनको राष्ट्रपिता कहा जाता है, इनको बापू कहा जाता है, महात्मा कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, साबरमती का संत कहा जाता है, और इनको वन मैन बाउंड्री फोर्स भी कहा जाता है। तो ये 5 उपनाम हैं महात्मा गांधी जी के, पांचों आपको याद रखना है। और एक और फैक्ट याद रखो कि महात्मा गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था। आप कहेंगे सुभाष चंद्र बोस ने इनको सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। ठीक है, और गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी। और इनको वन मैन बाउंड्री फोर्स के रूप में किसने संबोधित किया था, तो दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। ये कौन था, भारत का अंतिम वायसराय था, और उसने महात्मा गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स के रूप में संबोधित किया था। महात्मा गांधी जी के प्रमुख नारे भी हैं 2, एक तो करो या मरो इनने कहा था, या फिर करो या मरो का नारा दिया था, और दूसरा भारत छोड़ो का नारा दिया था। इनके समाचार पत्र हैं, इंडियन ओपिनियन है, यंग इंडिया है, हरिजन है, और नवजीवन। ये महात्मा गांधी जी के समाचार पत्र हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट बातें याद रखना महात्मा गांधी जी के बारे में। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स के रूप में किसने संबोधित किया। तो मैं आपको बता चुका हूं कि गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था, जो भारत के अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो इनने कहा था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, शांतिवन किसकी समाधि स्थल है। शांतिवन फटाफट से बताइए। तो जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनकी समाधि स्थल का नाम क्या है, शांतिवन। ठीक है, नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे, और शांतिवन नई दिल्ली में स्थित है। नेहरू जी के 2 उपनाम हैं, एक तो बच्चे इनको चाचा चाचा कहते थे, और इनके जो समकक्ष लोग थे इनको पंडित जी कहते थे। इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर को, तो इनकी जयंती पर 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है, बाल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल का नाम क्या है। तो वाजपेयी जी की समाधि स्थल का नाम है स्मृति स्थल। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये स्मृति स्थल कहाँ पर है, नई दिल्ली में। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर को, और इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर हम क्या मनाते हैं, तो गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं 25 दिसंबर को, ये याद रखना। किसान घाट किस व्यक्ति की समाधि स्थल है। दोस्तों किसान घाट जो है ये चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का नाम है। ठीक है, और हम बात करें चौधरी चरण सिंह कौन थे, तो भारत के 5वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। इनकी समाधि स्थल का नाम है किसान घाट। कैसे याद रखेंगे, ट्रिक से। तो देखिए, किसान कौन होता है, जिसके चरण हमेशा जमीन पर रहते हैं, भिड़े रहते हैं पाँव में, मतलब कीचड़ से, मिट्टी से। ठीक है, तो वही किसान होगा जिसके चरण मिट्टी से भिड़े रहेंगे। ठीक है, जिनमें मिट्टी लगी रहेगी। तो ये किसान घाट कहाँ पर है, नई दिल्ली में। और देखिए इनका जन्म हुआ था 23 दिसंबर को, तो 23 दिसंबर को इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर हम मनाते हैं क्या, किसान दिवस। याद रखना इन सभी फैक्टों को। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है, राजीव गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है, वीर भूमि। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है, तो वीर भूमि नई दिल्ली में स्थित है। राजीव गांधी भारत के 6वें प्रधानमंत्री थे, और इनका जन्म हुआ था 20 अगस्त 1944 को, और मृत्यु हुई थी 21 मई 1991 को। और याद रखना 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। ठीक है,
लिट्टी नामक एक आतंकवादी संगठन था और इस संगठन ने राजीव गांधी की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो याद रखना जब इनकी मृत्यु हुई थी 21 मई को, तो 21 मई को इनकी पुण्यतिथि होती है, तो इनकी पुण्यतिथि को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बताइए कर्मभूमि किस राष्ट्रपति की समाधि स्थल का नाम है? तो कर्मभूमि जो है ये डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो पूर्व राष्ट्रपति थे, इनकी समाधि स्थल का नाम है। ठीक है, और हम बात करें नारायण घाट किसकी समाधि स्थल का नाम है? तो गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल का नाम क्या है? नारायण घाट। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे और गुलजारी लाल नंदा जो हैं ये 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं। पहली बार बनते हैं 1964 में जब देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है, और दूसरी बार बनते हैं 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और गुलजारी लाल नंदा याद रखना योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे और इनकी समाधि स्थल का नाम मैंने आपको बताया नारायण घाट है और ये कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में। ठीक है, याद रखना नारायण घाट अहमदाबाद में स्थित है। बताइए उदय भूमि जो कि नई दिल्ली में है किस पूर्व राष्ट्रपति की समाधि स्थल है? तो उदय भूमि की हम बात करें ये KR नारायण की समाधि स्थल का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है इंदिरा गांधी की समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा गांधी की समाधि स्थल को शक्ति स्थल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और इंदिरा गांधी आपको पता होगा कि भारत की पहली और अभी तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हैं। इनकी समाधि स्थल का नाम शक्ति स्थल है जो कि नई दिल्ली में है। इनका एक उपनाम है, इनको आयरन लेडी कहा जाता है। ठीक है, और प्रियदर्शनी किसको कहा जाता है? फटाफट से बताइए प्रियदर्शनी किसका उपनाम है? नेक्स्ट है एकता स्थल किसकी समाधि स्थल का नाम है? तो एकता स्थल जो है ये ज्ञानी जेल सिंह की समाधि स्थल का नाम है। ज्ञानी जेल सिंह की हम बात करें ये कौन थे? तो भारत के 7वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है, और ऐसा पूछा जाए कि भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो आप कहेंगे ज्ञानी जेल सिंह थे। और इनकी समाधि स्थल का नाम मैंने आपको बताया एकता स्थल जो कि नई दिल्ली में स्थित है। महाप्रयाण घाट किस महापुरुष की समाधि स्थल है? तो ये पंडित राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल है। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद तो जानते होंगे ना, ये हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, और इनकी जो समाधि स्थल है ना महाप्रयाण घाट, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये बिहार के पटना में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम क्या है? तो इनकी समाधि स्थल का नाम है विजय घाट। ठीक है, जो बहादुर होगा वो क्या होगा? विजय होगा। ठीक है, और शास्त्री जी हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे और विजय घाट कहाँ पर है? नई दिल्ली में। बताइए समता स्थल किसकी समाधि स्थल का नाम है? समता स्थल ये जगजीवन राम की समाधि स्थल का नाम है। ठीक है, जगजीवन राम कौन थे? भारत के पहले श्रम मंत्री थे। ठीक है, समता स्थल नई दिल्ली में है। इनका एक उपनाम है, क्या उपनाम है? तो इनका उपनाम है बाबूजी। बाबूजी नॉट बापूजी। बापूजी और बाबूजी दोनों में अंतर है। जो बापूजी हैं ये महात्मा गांधी जी को कहा जाता है और बाबूजी किसको? जगजीवन राम को कहा जाता है। चैत्य भूमि बताइए फटाफट से, चैत्य भूमि किसकी समाधि स्थल का नाम है? तो ये डॉक्टर साहब VR अम्बेडकर की समाधि स्थल का नाम है। ठीक है, याद रखना दोस्तों अम्बेडकर साहब कौन थे? तो ये पहले कानून और न्याय मंत्री थे। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के ये चेयरमैन थे। ठीक है, और इनकी समाधि स्थल का नाम है चैत्य भूमि जो कि मुंबई में स्थित है। इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल को, तो इनकी जयंती जब होती है 14 अप्रैल को हम मनाते हैं समानता दिवस। ठीक है, इनके उपनाम क्या है? इनको संविधान का शिल्पकार कहा जाता है, बाबा साहेब कहा जाता है और आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है अम्बेडकर साहब को। दोस्तों इसी प्रकार से यदि आप डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, स्टैटिक जीके को पढ़ना चाहते हैं और साइंस को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी 3 ई-बुक लॉन्च हो गई हैं। यदि आप चाहते हैं एग्जाम में सिलेक्शन पाना, अच्छा स्कोर करना, तो आप हमारी तीनों ई-बुक को परचेस कर लीजिए। तीनों ई-बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या फिर एक व्हाट्सअप नंबर नोट कीजिए 9630 82 94 64। कितना है? 9630 82 94 64। इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अभय घाट किसकी समाधि स्थल का नाम है? अभय घाट की हम बात करें तो ये मोरारजी देसाई की समाधि स्थल का नाम है। ठीक है, और मोरारजी देसाई के बारे में एक बात तुरंत क्लिक होना चाहिए कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। और इनकी जो समाधि स्थल है अभय घाट, ये कहाँ पर है? तो ये अहमदाबाद में और साबरमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, बताइए जन नायक स्थल किस पूर्व प्रधानमंत्री की समाधि स्थल है? तो ये चंद्रशेखर जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनकी समाधि स्थल का नाम क्या है? जन नायक। और ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में। चंद्रशेखर कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे? देश के 8वें नंबर के। बताइए संघर्ष स्थल किस महापुरुष की समाधि स्थल है? संघर्ष स्थल की बात करें तो ये देवीलाल की समाधि स्थल का नाम है। देवीलाल कौन थे? तो भैया ये हरियाणा के सीएम रहे। ठीक है, और देश के दो बार ये कौन रहे? तो 2 बार ये डिप्टी पीएम रहे। ठीक है, और इनकी समाधि स्थल का नाम है संघर्ष स्थल, नई दिल्ली में है। इनका एक उपनाम भी है, बड़ा फेमस उपनाम है इनका। तो इनको क्या कहा जाता है? ताऊ कहा जाता है। ठीक है, देवीलाल को क्या कहा जाता है? ताऊ कहा जाता है, ताऊ देवीलाल। नेक्स्ट है निगम बोध घाट किस महापुरुष की समाधि स्थल है? तो ये जो है कृष्णकांत की समाधि स्थल है। ठीक है, कृष्णकांत कौन थे? तो ये भारत के 10वें नंबर के उपराष्ट्रपति रहे हैं। कौन? 10वें नंबर के ये उपराष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, और निगम बोध घाट जो है ये नई दिल्ली में स्थित है। बताइए सीमांत गांधी के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? सीमांत गांधी किसको कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। इनको सीमांत गांधी या फिर फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। ठीक है, इनको 1987 में, याद करो 1987 में इनको क्या दिया गया था? भारत रत्न इनको दिया गया था। ठीक है, और ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले गैर भारतीय, या फिर ऐसा पूछा जाए कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी कौन बने? तो आप कहेंगे खान अब्दुल गफ्फार खान बने। ठीक है, कहाँ के नेता थे ये? तो ये पाकिस्तान के नेता थे। बताइए देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को किस उपनाम से जाना जाता है? तो नेहरू जी का उपनाम मैंने आपको बताया कि इनको बच्चे प्यार से चच्चा कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे? चच्चा। और इनको पंडित जी के उपनाम से भी जाना जाता है। जो दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, इनका उपनाम बताइए। तो लाल बहादुर शास्त्री को क्या कहा जाता है? शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखना दूसरे प्रधानमंत्री थे, इनका उपनाम शांति पुरुष है। जय जवान जय किसान का इनने नारा दिया था। 2 अक्टूबर को इनकी जयंती होती है, तो 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री की जयंती तो होती ही है, साथ में महात्मा गांधी जी की जयंती भी होती है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 अक्टूबर को किन 2 महान पुरुषों की जयंती होती है? याद रखना शास्त्री जी की और गांधी जी की। इसी क्रम में बताइए आप कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? देखिए अभी हमने क्या पढ़ा? जय जवान और जय किसान का नारा, और ये नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। लेकिन पूछा गया है कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो आप कहेंगे अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। ठीक है, जय विज्ञान शब्द जोड़ा अटल बिहारी वाजपेयी ने, और इसी नारे को और आगे बढ़ाया गया और ये नए भारत का नारा बना जय जवान जय किसान जय विज्ञान, और इसके साथ जोड़ा गया जय अनुसंधान। ये किसने जोड़ा या फिर ये नारा किसने दिया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये नारा दिया। ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को किस उपनाम से जाना जाता है? तो इंदिरा गांधी जी को एक तो प्रियदर्शनी कहा जाता है, दूसरी आयरन लेडी ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय लौह महिला कहा जाता है। तो ये दोनों उपनाम किसके हैं? इंदिरा गांधी जी के हैं। अच्छा, भारत कोकिला लिखा है, भारत कोकिला किसका उपनाम है? तो ये सरोजनी नायडू का उपनाम है। ठीक है, याद रखना सरोजनी नायडू कौन थी? तो ये कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष थी। ठीक है, बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू का उपनाम। देखिए क्वेश्चन आ गया, सरोजनी नायडू के उपनाम 2 हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया भारत कोकिला, और दूसरा नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए ये कौन थी? तो ये कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। लेकिन कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाए
तो आप कहेंगे एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट। लेकिन पहली भारतीय महिला पूछा जाए तो क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे सरोजनी नायडू, ठीक है। बताइए देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल को किस उपनाम से जाना जाता है, मैंने बोल ही दिया, इनको सरदार के उपनाम से जाना जाता है, इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है, इनको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सारे उपनाम किसके हैं, वल्लभ भाई पटेल के सारे उपनाम हैं। ये हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री थे। ओके, बताइए भारत का वयोवृद्ध पुरुष यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है दादा भाई नेहरूजी को, ठीक है। और दादा भाई नेहरूजी ने भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन किया था। आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन किसने किया, तो आप कह देना दादा भाई नेहरूजी ने। और इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के उपनाम से जाना जाता है। पंजाब केसरी किसको कहा जाता है, फटाफट से बताओ जल्दी जल्दी। और वीडियो के लास्ट में अपना आंसर लगाना है आपको कि आपने कितना स्कोर किया, ऐसा नहीं कि चुपचाप सुन रहे हैं, ठीक है। फटाफट से बताइए, पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय के लिए, ठीक है। और लाला लाजपत राय स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता और लेखक थे। पंजाब केसरी इनका उपनाम है। 2 इनने पुस्तकें लिखी, अनहैप्पी इंडिया और यंग इंडिया। इनका प्रमुख नारा क्या है, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। बताइए इसी क्रम में बिहार केसरी किसको कहा जाता है, तो बिहार केसरी कहा जाता है बिहार के पहले सीएम को। बिहार के पहले सीएम कौन थे, तो डॉक्टर श्री कृष्ण जो हैं ये बिहार के पहले सीएम थे, इनको बिहार केसरी कहा जाता है। आंध्र केसरी किसको कहा जाता है, फटाफट से बताओ, तो टी प्रकाशम जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे और आंध्र प्रदेश के पहले सीएम थे, इनको आंध्र केसरी कहा जाता है। शेरे कश्मीर किसका उपनाम है, तो शेख अब्दुल्ला, ठीक है, कश्मीरी राजनेता थे, इनका उपनाम क्या है, शेरे कश्मीरी। नेक्स्ट वन की हम बात करें, बंग बंधु किसका उपनाम है, तो बंग बंधु कहा जाता है शेख मुजीबुर रहमान के लिए, ठीक है। शेख मुजीबुर रहमान कौन थे, तो ये बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है। बाद में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भी बनते हैं, तो इनको बंग बंधु कहा जाता है। और दूसरा इनको बांग्लादेश का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, याद रखना इनके बारे में। और देखिए बंग बंधु तो हमने पढ़ लिया, ये शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। एक और याद रखना, देश बंधु, फटाफट से बताओ देश बंधु किसको कहा जाता है। सब कुछ पढ़ेंगे, मैं गारंटी से बोलता हूँ आपको पूरे यूट्यूब पर ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा। देश बंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास के लिए, ठीक है। बताइए लोकमान्य के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है लोकमान्य, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक स्वतंत्रता सेनानी थे, उपनाम इनको लोकमान्य कहा जाता है। इनको भारतीय शांति का जनक कहा जाता है और इनको भारतीय क्रांति का पिता भी कहा जाता है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय क्रांति का पिता किसने कहा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कहेंगे वैलेंटाइन चिरोल ने कहा, ठीक है। वैलेंटाइन चिरोल कौन था, तो ये ब्रिटिश लेखक था और इतिहासकार था। तिलक साहब का एक नारा है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ठीक है। तो ये भी याद रखना। इसी क्रम में नेक्स्ट है, लोकनायक के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, लोकमान्य। लोकमान्य हमने पढ़ा बाल गंगाधर तिलक को। अब पूछा गया लोकनायक, तो लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण के लिए, ठीक है। लोकमान्य ये रिपीट हो गया, हम पढ़ चुके हैं किसको, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है, ठीक है। एक और है जननायक। जननायक किसको कहा जाता है, तो जो बिहार के सामाजिक कार्यकर्ता थे कर्पूरी ठाकुर, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर इनको अभी भारत रत्न भी दिया गया, ठीक है। और इनने ओबीसी के हितों के लिए काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी। याद रखना इनको क्या कहा जाता है, तो इनको जननायक के उपनाम से जाना जाता है। राजर्षि के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो पुरुषोत्तम दास टंडन को कहा जाता है राजर्षि। ये कौन थे, यूपी से ये बिलोंग करते थे और प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन ऑफ डेस्टिनी किसका उपनाम है। दोस्तों आप लोगों ने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम जरूर सुना होगा, ठीक है। ये नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, तो ये फ्रांस का महान बादशाह था। इसने फ्रांस, इटली और यूरोप के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। इसको मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। बताइए
भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय के उपनाम 3 हैं। एक तो इनको राजा नाम दिया, दूसरा भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत इनको कहा जाता है, आधुनिक भारत का जनक इनको कहा जाता है। इनको राजा की उपाधि किसने दी, हमेशा पूछा जाता है। तो अकबर द्वितीय जो था, इसने राजा की उपाधि दी थी। ठीक है। और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी 1828 में। इनने आत्मीय सभा की स्थापना भी करी थी 1815 में। और सती प्रथा समाप्त करवाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। देश रत्न किसका उपनाम है, फटाफट बताओ भैया। देश रत्न जो है हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका उपनाम है देश रत्न। और दूसरा उपनाम क्या है, तो दूसरा इनको अजात शत्रु भी कहा जाता है, अजात शत्रु। और अजात शत्रु इनको किसने नाम दिया, ऐसा भी पूछा जाएगा ना। तो आप कह देना कि गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद को क्या कहा था, अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो। ठीक है। नेक्स्ट है कश्मीर का अकबर किसका उपनाम है, तो जैनुल आबदीन जो हैं इनको कश्मीर का अकबर कहा जाता है। जैन उल आबिदीन कौन था, तो ये कश्मीर के सबसे महान शासकों में से एक था। युवा तुर्क किस पूर्व प्रधानमंत्री का उपनाम है, युवा तुर्क। यदि हम बात करें तो ये चंद्रशेखर का उपनाम है। कौन थे चंद्रशेखर, तो भारत के 8वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। ताऊ उपनाम बताइए, मैंने बता दिया है आपको कौन थे ताऊ, तो देवीलाल, चौधरी देवीलाल का उपनाम है। ठीक है। ये हरियाणा के सीएम रहे और अपने देश के 2 बार ये डिप्टी पीएम रहे। ठीक है। इनकी समाधि स्थल का नाम याद कर पा रहे हैं तो करिए, संघर्ष स्थल जो है इनकी समाधि स्थल का नाम है। ठीक है। और उपनाम मैंने बता दिया, ताऊ इनका उपनाम है। 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, बहुत ही आसान भाषा में पढ़ा रहा हूँ। नरेंद्र मोदी के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो मोदी जी का उपनाम बताइए फटाफट से। तो आप लोगों ने सुना होगा नमो। ठीक है, हर जगह नमो, ना माने नरेंद्र, माँ माने मोदी। तो नरेंद्र मोदी जो है इनका उपनाम है। ठीक है। देश के प्रधानमंत्री हैं। और फैक्ट याद रखो कि आज़ादी के बाद पैदा होने वाले प्रधानमंत्री कौन हैं, तो आज़ादी के बाद पैदा होने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है। मोदी जी का जन्म कब हुआ था, तो 17 सितंबर 1950 को इनका जन्म हुआ था। मतलब आज़ादी के बाद इनका जन्म हुआ था ना, आज़ादी मिली थी 1947 में। ओके। इसी प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी का वास्तविक नाम बता दीजिए। तो इनका वास्तविक नाम है अजय सिंह बिष्ट। ठीक है। क्या नाम है, अजय सिंह बिष्ट इनका वास्तविक नाम है। उपनाम इनका है योगी। ठीक है, याद रखना है इनका उपनाम क्या है, योगी। और बुलडोजर बाबा इनके समर्थक इनको कहते हैं। ठीक है। बताइए एपीजे अब्दुल कलाम को किस उपनाम से जाना जाता है। अब्दुल कलाम की बात करें तो ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे साहब। ठीक है। और इनको मिसाइल मैन कहा जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। देश के पहले श्रम मंत्री जगजीवन राम को किस उपनाम से जाना जाता है, जगजीवन राम को बाबूजी कहा जाता है। ठीक है। और गांधी जी को क्या कहा जाता है, तो इनको बापू जी कहा जाता है गांधी जी को, और बाबूजी कहा जाता है जगजीवन राम को। ठीक है। लोकनायक, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, लोकनायक किसको कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। महामना के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो मदन मोहन मालवीय को महामना के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है। और ये जो उपाधि है महामना की, ये मदन मोहन मालवीय को दी किसने, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इनको ये उपाधि दी गई गांधी जी के द्वारा। ठीक है। उपाधि किसके द्वारा दी गई, ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है। बताइए राजा जी के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो राजा जी कहा जाता है सी राजगोपालाचार्य को। ठीक है। देखिए राजा अकेला पूछा जाए तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, लेकिन राजा जी यदि जुड़ जाता है तो सी राजगोपालाचारी को कहा जाता है। ठीक है। सी राजगोपालाचारी कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है। नेताजी उपनाम किसका है, तो बच्चा बच्चा जानता होगा, सुभाष चंद्र बोस का उपनाम है नेताजी। ठीक है। और 2 उपनाम है, एक तो नेताजी और दूसरा देशभक्तों का देशभक्त कहा जाता है नेताजी को। प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दूसरा जय हिंद
का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। गुरुदेव का उपनाम किसका है, मतलब गुरुदेव के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है। तो देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? अब बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? बताओ आंसर फटाफट से। तो ये उपाधि इनको गांधी जी के द्वारा दी गई थी। दूसरा क्वेश्चन पूछूं, बताइए दूसरे क्वेश्चन का आंसर कि महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो इनको महात्मा की उपाधि दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, मतलब एक दूसरे को। ठीक है, गांधी जी ने कह दिया टैगोर साहब से कि आप गुरुदेव हैं, तो टैगोर साहब ने भी कह दिया गांधी जी से कि आप भी कौन हैं? महात्मा हैं। दीन बंधु किसका उपनाम है? तो दीन बंधु जो है ये C.F. एंड्रयूज का उपनाम है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया? तो गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। एक्चुअल में बात है 4 जून 1944 की। कब की बात है? 4 जून 1944 की। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित किया था और संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को किस नाम से जाना जाता है? अम्बेडकर साहब को संविधान का शिल्पकार, बाबा साहब और आधुनिक भारत का मनु, ये सारे उपनाम अम्बेडकर साहब के ही हैं। शहीद ए आजम, शहीद ए आजम या फिर अकेला शहीद किसका उपनाम है? फोटो लगी है यहाँ पर, समझ गए होंगे किसका उपनाम है। ये भगत सिंह का उपनाम है। भगत सिंह का नारा बताइए फटाफट से। इंकलाब जिंदाबाद किसने कहा? तो भगत सिंह का नारा है इंकलाब जिंदाबाद। बताइए किसे महात्मा गांधी के द्वारा भारत कोकिला उपनाम दिया गया? भारत कोकिला उपनाम दिया गया सरोजनी नायडू को। किसके द्वारा दिया गया? गांधी जी के द्वारा दिया गया। सरोजनी नायडू के बारे में बात करें तो कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में ये 1925 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल भी हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। 13 फरवरी को इनकी जयंती होती है। इनका जन्म हुआ था 13 फरवरी को। तो 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अलग है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। ठीक है, कविता लेखन के क्षेत्र में इनको महात्मा गांधी ने क्या कहा था? भारत कोकिला और दी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया नाम दिया था महात्मा गांधी जी ने। लता मंगेशकर को किस उपनाम से जाना जाता है? तो स्वर कोकिला या फिर बॉलीवुड की कोकिला, ये लता मंगेशकर के नाम है। ठीक है, मतलब अलग अलग अंतर है। अभी हमने क्या पढ़ा? भारत कोकिला। भारत कोकिला किसका नाम है? सरोजनी नायडू का। और स्वर कोकिला या फिर बॉलीवुड की कोकिला, ये किसका नाम है? लता मंगेशकर का नाम है। ठीक है, बताइए गटर का संत किसको कहा जाता है? गटर का संत मदर टेरेसा को कहा जाता है। मदर टेरेसा के बारे में जानते हैं आप लोग? मदर टेरेसा कौन थी? तो ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी। इनको 1979 में और शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, और इनको 1980 में भारत रत्न भी दिया गया था। इनको गटर का संत कहा जाता है और निर्मल हृदय भी इनको कहा जाता है। गटर का संत क्यों? क्योंकि इनने अधिकांश ऐसे लोगों पर फोकस किया जो सड़कें साफ करते थे। ठीक है, नालियाँ साफ करते थे, सड़कों पर सोते थे, मतलब बहुत गरीब लोगों पर इनने काम किया। ठीक है, उनकी सहायता करी, इसलिए इनको गटर का संत कहा जाता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी लॉजिक लगा लो आप, है ना। मतलब ये गरीबों की हेल्प करती थी, इसलिए इनको गटर का संत कहा जाता है। निम्न में से किसे तोता ये हिंद के उपनाम से जाना जाता है? तोता ये हिंद कहा जाता है अमीर खुसरो के लिए। किसको? अमीर खुसरो के लिए। कौन था ये बंदा? तो फारसी का जो है प्रसिद्ध कवि था और इतिहासकार था। खड़ी बोली का आविष्कारक भी था अमीर खुसरो। ठीक है, और पूछा जाता है निजामुद्दीन औलिया का शिष्य कौन था? अमीर खुसरो। फारसी भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इनको सितार और तबले का आविष्कारक माना जाता है। ठीक है, और वास्तविक नाम क्या था? तो अबुल हसन यामुद्दीन खुसरो इनका वास्तविक नाम था। इनके उपनाम, एक तो इनको तूती ए हिंद, ठीक है, और भारत का तोता इनको कहा जाता है। नेक्स्ट है
भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और भारत का मैकियावेली किसको कहा जाता है, या फिर भारतीय मैकियावेली किसको कहा जाता है? तो चाणक्य, या फिर चाणक्य का एक और नाम है, क्या नाम है इसका? कौटिल्य। इसको भारत का मैकियावेली कहा जाता है। ठीक है, और बताइए किस मराठा पेशवा को मराठा मैकियावेली कहा जाता है? मराठा मैकियावेली कहा जाता है नाना फडणवीस के लिए। नाना फडणवीस कौन था ये बंदा? तो नाना फडणवीस जो है बहुत ही ज़्यादा होशियार था, चतुर था, और इसको अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के कारण क्या कहा जाता है? मराठा मैकियावेली कहा जाता है। ठीक है, तो मैं भारत का मैकियावेली आपको बता ही चुका हूँ किसको कहा जाता है। भारत का मैकियावेली तो चाणक्य को कहा जाता है। अच्छा, ये मैकियावेली था कौन? तो देखिए इसका नाम था निकोला मैकियावेली। देखो याद रखो, निकोला मैकियावेली इसका नाम था, और इटली का एक राजनीतिक दार्शनिक था। ठीक है, इसकी एक प्रमुख रचना है, क्या रचना है? तो इसकी एक प्रमुख किताब है दी प्रिंस। ठीक है, पूछा जाता है दी प्रिंस किसकी रचना है? निकोला मैकियावेली की रचना है। ठीक है, तो कंप्लीट बातें, कंप्लीट फैक्ट याद रखना। यहाँ पर हम अपने सेशन को दी एंड करते हैं। सब कुछ हम पढ़ चुके हैं जहाँ जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और सबको हमने बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ा है। इसी प्रकार से यदि आप आसान भाषा में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, स्टैटिक जीके को पढ़ना चाहते हैं, साइंस को पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी तीनों ई बुक को परचेस कर लीजिए। डिस्काउंट अभी चल ही रहा है। व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में, यदि कोई समस्या आती है तो आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, इसका आंसर बता के जाइएगा कि कर्मभूमि किस राष्ट्रपति की समाधि स्थल है? फटाफट से बताओ, कर्म किस राष्ट्रपति की समाधि स्थल है? आप लोगों को वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, लगा है ना? लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसा वीडियो डालूँ स्पेशल तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।